हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 विच इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट। लाइफ के अंदर मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। किसी को हम लोग लिविंग क्यों बोलते हैं? लिविंग तभी बोला जाएगा जब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे। कौन कौन से कैरेक्टर, चलिए देख लेते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कब बोलते हैं? जब उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से पाए जाएंगे। नंबर वन, वो क्या करेगा, उसके अंदर ग्रोथ दिखेगा। क्या दिखेगा? ग्रोथ दिखेगा। सेकंड क्या दिखेगा? वो रेस्पिरेशन कर रहा है, मीन्स इस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म है जो ग्रोथ शो कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, देन डाइजेशन उसके अंदर हो रहा है। कोई चीज खा रहा है तो क्या कर रहा है? वो डाइजेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर और लिया जाए तो वो क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस मीन्स अपने जैसा ही एक अनदर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? उसके बाद वो एक्सक्रीशन कर रहा है। तो उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसको क्या कर रहा है? एक्सक्रीट कर रहा है। इसके अलावा उसके उसके अलावा इसके अलावा हम लोग बात करें तो उसके अंदर और बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को शो करता है, तभी हम बोलते हैं कि दिस इज अ लाइव ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग। अब इन्हीं सभी प्रोसेस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। कौन सा है? रिप्रोडक्शन। आज हम लोग इस वीडियो में रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में बेसिकली देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या, कैसे परफॉर्म होता है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? So basically, reproduction is a type of process in which reproduction is a process in which one organism produces another organism within same species. अपने जैसा दिखने वाला ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो जो ह्यूमन है वो अपने जैसा ही क्या करता है? एक ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक डॉग जो है वो क्या कर रहा है? अपने जैसा ही डॉग क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप से एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो अपने जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। नाउ दिस रिप्रोडक्शन ऑफ टू टाइप, ये रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है ये टू टाइप का होता है। नंबर वन इज असेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज, so basically there are two types of reproduction, one is asexual, second one is sexual. अब asexual and sexual में डिफरेंस क्या है? पहले आपको मैं सेक्सुअल बता दूं तो सेक्सुअल में दे रिक्वायर्ड पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स की जो जैसे मेल एंड फीमेल ऐसे दो पार्टनर्स होंगे, जब वो मिलेंगे तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी वो सिंगल पर्सन ही क्या करेगा? वो अपने ऐसा दो बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे रिक्वायर गैमेट्स, इनको क्या नीड, इनको नीड किसकी होती है? गैमेट्स की। नाउ गैमेट्स विल बी, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं एंड उसके बाद जाइगोट बना के एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। इस काइंड ऑफ प्रोसेस, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली आप लोगे तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वही अपने आप में ब्रेक करेगा एंड दो ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करेगा, या फिर सम अदर प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा? वो एक दो अदर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये था बेसिक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिजम्स
which is existing organism found existing organisms फॉर्म करता है एक न्यू ऑर्गेनिजम्स विद इन सेम स्पीसीज। ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रहा है, डॉग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे रिक्वायर गैमेट्स, वहां पर मेल एंड फीमेल ऐसे दो गैमेट्स का नीड होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी टाइप के गैमेट्स का नेसेसरी नहीं। तो ये था रिप्रोडक्शन। नाउ अब हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें इट डज नॉट रिक्वायर एनी गैमेट्स। इसमें किसी भी टाइप के गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक सिंपल सा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? जस्ट अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट और एक टाइप देखेंगे हम लोग इसमें, बाइनरी फिशन के बाद बर्डिंग देखेंगे। देन अनदर एग्जांपल इज मल्टीपल फिशन। So these are type of asexual reproduction which are performed. ये तीनों कहां परफॉर्म होते हैं? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको यूनिसेलुलर पता होगा, जो कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं। उन ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये इस काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग पहला इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। सेकेंड अगर देखेंगे तो ये सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के होते हैं। सेम टू सेम मींस इसमें चेंजेस नहीं होते। जैसा पेरेंट्स, जैसा अगर पेरेंट्स के पास जो उसका जेनेटिक मेकअप है, सेम मेकअप उनके ऑफस्प्रिंग में भी होता है। कोई भी वेरिएशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज यहाँ पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही है। जो कैरेक्टर्स उसके पास है, सेम कैरेक्टर पास होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस है, जो कैरेक्टर्स में वेरिएशंस है, वो वेरिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते। तो अगर आपसे कोई आपको आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या बोल सकते हो कि इसमें किसी भी टाइप के गैमेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें जो पेरेंट्स होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो एकदम सेम टू सेम कॉपी होता है। किसका? एकदम पेरेंट्स का, बिकॉज ऑफ नॉट इन्वॉल्वमेंट इन गैमेट्स। सिमिलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वहां पर गैमेट्स का रिक्वायरमेंट होता है एंड वहां पर थोड़े से वेरिएशन दिखाई देते हैं, बिकॉज दो जो दो पेरेंट्स हैं, इन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उसके अंदर आते हैं। तो देयर आर सम वेरिएशंस होते हैं। चलिए देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टाइप है, तीनों टाइप, बाइनरी फिशन, बर्डिंग एंड मल्टीपल फिशन के बारे में देखते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर इस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें फर्स्ट इज अ बाइनरी फिशन। फर्स्ट क्या है? बाइनरी फिशन। किस तरह से बाइनरी फिशन परफॉर्म होता है? आपको डायग्राम देखो एकदम, अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो बहुत ही इजी में आपको डायग्राम से समझ जाएगा। देखिए ये था एक अमीबा। क्या नाम था इसका? बेसिकली अमीबा। ये एक सिंपल सा अमीबा था। नाउ दिस अमीबा इट्स गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखो एक ही था, ये जस्ट दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो दिस सिंपल काइंड ऑफ डिवीजन हो रहा है कि एक था, एक अमीबा पेरेंट्स अमीबा था, वो डिवाइड हो गया इनटू टू डॉटर अमीबा में। तो देखो यहाँ पर है नंबर वन डॉटर, दिस वन इज नंबर टू इज। तो एक अमीबा डिवाइड हो गया टू डॉटर अमीबा में। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी। अब किस एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है? किस एक्सिस पे? जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज बाइनरी फिशन। सेकंड एग्जांपल देखोगे आप यहाँ पे यूग्लिना का। यूग्लिना में जो डिवीजन हो रहा है वो इस काइंड ऑफ हो रहा है वर्टिकल टाइम। देखो एक अमीबा था, यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ,
न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, एंड देखो आपको धीरे डिवाइड होके कुछ वर्टिकली देखो आपको डिवाइड होके दो डॉटर अमीबा मिलते हैं। सो बेसिकली बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है, एक पेरेंट्स था, वो अलग अलग एक्सेस पे डिवाइड हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, दो डॉटर फॉर्म कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बाइनरी। अगर इसका आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, एंड सेकेंड वन इज क्या है इसका, Euglena. So these are two examples in which binary fission is performed. Amoeba and Euglena. One condition क्या है यहाँ पे, जो अमीबा है ये नॉर्मल कंडीशन में, when conditions are favorable, जब उनके आसपास प्रॉपर फूड है, सारी चीजें अवेलेबल है, at that time amoeba perform this kind of reproduction. just simply डिवाइड किया था दो पार्ट में, एंड दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद दो डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाते। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मल्टीपल फिशन, ये भी कहां पर होता है, ये भी परफॉर्म होता है अमीबा में। अमीबा इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मल्टीपल। अब बोलोगे भैया अमीबा वहां पर भी है, अमीबा कैसे, वो दो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने एक वर्ड बताया, जब नॉर्मल कंडीशन होता है, व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, मींस बाहर फूड है, सब कुछ चीजें नॉर्मल है, कंडीशंस उसके फेवरेबल है, एट दैट टाइम वो बाइनरी फिशन करता है। बट व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल, देखो मल्टीपल कंडीशन का एक एग्जांपल वो है कि जब व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल, जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, लाइक फूड का शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज है या कोई और प्रॉब्लम है, एट दैट टाइम अमीबा क्या करता है, वो अपने, जैसे एक अमीबा था, ये अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर क्या करता है, एक लेयर फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे सिंपल देखोगे, ये अमीबा था, ये अमीबा ने क्या किया, अपने देखो अपने चारों ओर देखो क्या किया, एक लेयर फॉर्म कर लिया, आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है ना, लेयर फॉर्म कर लिया। अब इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिस्ट। बेसिकली अब इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट, जहां पर अमीबा ने अपने चारों ओर क्या किया, एक लेयर फॉर्म कर लिया। अब उस लेयर के अंदर क्या करता है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन एज वेल एज साइटोप्लाज्म का डिवीजन होते रहता है। मींस एक से यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर अमीबा फॉर्म होते रहते हैं। when conditions are favorable, जब क्या होता है, कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, बाहर खाना या कंडीशन फेवरेबल रहता है, तब ये जो वॉल है, ये जो सिस्ट का वॉल है, ये वॉल क्या हो रहा है, ब्रेक होता है। एंड ब्रेक होने के बाद जितने डॉटर अमीबा थे सब क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से एक अमीबा यहाँ पर मल्टीपल अमीबा फॉर्म कर रहा है, तो रिप्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिशन विच इज परफॉर्म इन अमीबा। बट कब, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा, बाहर कुछ कमी होगा, कोई शॉर्टेज होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, एट दैट टाइम ओनली द अमीबा परफॉर्म मल्टीपल। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग। अब ये जो बडिंग है, बडिंग ये यूनिसेलुलर में भी होता है। बडिंग किस में होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, एंड ऑल्सो इन मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में भी बडिंग पाया जाता है, मल्टी सेलुलर पाया जाता है। यूनिसेलुलर का आप क्लासिक एग्जांपल देखोगे तो ईस्ट इज एग्जांपल ऑफ बडिंग, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच शोन बाय बडिंग। बडिंग से क्या होता है, वहां पे होता है। जबकि मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर जो बडिंग का एग्जांपल है वो है हाइड्रा। इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे, बट अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन ईस्ट के ऊपर, कि किस तरह से ईस्ट के अंदर एक बर्ड फॉर्म होके, ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक बर्ड फॉर्म होके रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, चलिए एग्जांपल देखिए सिंपल सा, ये है एक पेरेंट्स ईस्ट सेल। क्या है, पेरेंट्स ईस्ट सेल, नॉर्मल पेरेंट्स ईस्ट सेल है। नाउ जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है पेरेंट्स का, मींस प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद दिस पेरेंट सेल्स, वहां पर एक बल्ज फॉर्म होता है, एक आउट ग्रोथ फॉर्म होता है, देखो हल्का सा आउट ग्रोथ फॉर्म हुआ है। ये आउट ग्रोथ धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर उसका ग्रोथ बढ़ते जाता है, एंड धीरे धीरे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और एक पेरेंट से, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे
डॉटर ईस्ट सेल्स फॉर्म। बेसिकली एक बड फॉर्म हुआ था, एक ईस्ट था, ईस्ट के ऊपर एक हल्का सा बल्ज फॉर्म हुआ, ये बल्ज धीरे धीरे बढ़ता गया एंड नाउ रिलीज, जब कंडीशंस वो प्रॉपरली अपने आप को ग्रोथ कर लिया, वो उससे अलग हो गया। तो इस तरह से एक ईस्ट सेल से मल्टीपल ईस्ट सेल फॉर्म हो रहे हैं बाय अ प्रोसेस बर्ड फॉर्मेशन। एक बर्ड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सोर्स। फर्स्ट वन इज अ बाइनरी फिशन, जिसका एग्जांपल हमने देखा अमीबा एंड यूग्लिना। Next one is a multiple fission, जिसका example amoeba but in unfavorable condition, and the last one is budding which is performed in bees. Now asexual reproduction में देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि किस तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टिश्यूज। किससे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टिश्यू। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, चलिए वो देखते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये बेसिकली 5 एग्जांपल्स हैं, 5 टाइप्स हैं जहां पर हम लोग इस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे तो फ्रैगमेंटेशन। मींस बेसिकली क्या हुआ, एक फ्रैगमेंट टूटा एंड फ्रैगमेंट से क्या हो गया, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे तो डीजनरेशन। थर्ड वन इज बडिंग। फोर्थ वन अगर हम लोग बात करेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है विच अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं कि फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और किस तरह से होता है, चलिए उसे देखते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्रैगमेंटेशन। देखो नाम में ही लिखा हुआ है फ्रैगमेंटेशन, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली फ्रैगमेंट फॉर्म रहा है। यहाँ पर देखो एक स्पायरोगायरा था, दिस स्पायरोगायरा जस्ट फ्रैगमेंट हुआ, टूट गया। क्या हो गया, ये समझो ब्रेक हो गया, टूट गया। एंड क्या हो जाएगा, अब ब्रेक होने के बाद इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं इसमें। तो अब एक स्पायरोगायरा ये ब्रेक होके एक ये पार्ट बन गया एंड दूसरा ये पार्ट बन गया। नाउ क्या होगा, ये डेवलप करेगा एक न्यू स्पायरोगायरा एंड ये डेवलप करेगा न्यू स्पायरोगायरा। सो इस तरह से एक स्पायरोगायरा से दो स्पायरोगायरा प्रोड्यूस हुए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट। देखिए यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो देखो एक डायग्रामेटिक स्पायरोगायरा इस एग्जांपल है। यहाँ पे यहाँ पर एक स्पायरोगायरा था, देखो ये पेरेंट स्पायरोगायरा था। दिस पेरेंट स्पायरोगायरा ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से टूट, एंड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक डॉटर स्पायरोगायरा बन गया, एक यहाँ पर, ये अपना इंडिपेंडेंट ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा, फिर ये ग्रोथ होगा, फिर ये टूट जाएगा और बेसिकली फ्रैगमेंट होगा, और ईच फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। आपने एक देखा होगा बहुत ही मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो लिजार्ड के बारे में, कि लिजार्ड के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसका टेल कभी कट जाता है तो वो उस टेल को क्या करता है, फिर से रीजनरेट कर लेता है, फिर से उसको देखो कुछ दिन के बाद टेल आ जाएगी। ये लिजार्ड के पास प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो शो करता है कि रीजनरेशन का शो करता है कि वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। बट ये लिमिटेड होता है, किसमें होता है, लिजार्ड के केस में क्या होता है, ये लिमिटेड होता है कि बस उसके वो टेल में ही वो प्रॉपर्टी पाई जाती है जहां पर क्या करता है, वो डिवाइड करते हैं। Now, there one kind of organism which shows this property for reproduction. For example, this name is Planaria. Planaria is an example in which जहां पर क्या होता है, प्लेनेरिया के अंदर क्या परफॉर्म होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन मेथड से। तो देखो एक सिंपल सा प्लेनेरिया है,
कलर प्लेन एरिया, देखो यहाँ पर एक पेरेंट पर प्लेन एरिया है। अब ये पेरेंट प्लेन एरिया किसी कारण से तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉट इक्वल, 3 पार्ट्स में क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। नाउ हेड, ये बीच का पार्ट एंड टेल, ऐसे तीन, हेड, बॉडी एंड टेल, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ रीजनरेशन में इसके पास प्रॉपर्टी क्या है कि जो हेड है, जो जिसके पास केवल हेड इतना पार्ट था, उसने क्या किया, इस पूरे पार्ट को डेवलप किया। जिसके पास ये बॉडी था, ये पार्ट था, बॉडी पार्ट था, उसने हेड को एंड इस टेल को डेवलप किया। जिसके पास ये टेल का पार्ट था, उसने पूरे बॉडी को और हेड को क्या किया, उसने डेवलप किया। मींस एक प्लेन एरिया से, एक प्लेन एरिया से कितने प्लेन एरिया फॉर्म हो गए, 3 प्लेन एरिया फॉर्म हो गए। मींस रिप्रोडक्शन हुआ कि एक से अपने ऐसा तीन ऑर्गेनिज्म, 3 ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन। द क्लासिक एग्जांपल इज प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या, इसका क्लासिक एग्जांपल है जहां पर जो शो करता है रीजनरेशन टाइप ऑफ। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग सेम जैसा हमने ईस्ट में देखा था, बट यहाँ पे एग्जांपल इज डिफरेंट, इज अ हाइड्रा। हाइड्रा में आप देखो कि सिंपल सा है, एक पेरेंट हाइड्रा था, इस पेरेंट हाइड्रा के पास जो पेरेंट्स हाइड्रा था, इस पेरेंट्स हाइड्रा के पास, इसमें देखो हल्का सा एक आउट बल्ज आया, एक बल्ज फॉर्म हुआ, एक बर्ड फॉर्म हुआ, एंड बर्ड धीरे धीरे क्या हो गया, ये फुल्ली ग्रो होने लगा। ग्रो होने का जब मेच्योर हो गया तो वो क्या हो गया, वहां से अलग हो गया। तो दिस काइंड ऑफ रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन इज नोन एज बर्डिंग, जहां पर क्या हो रहा है, एक बर्ड का फॉर्म होता है एंड वो बर्ड अल्टीमेटली डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी आपको एक सिंपल सा बात बताऊं तो सीड में जो नॉर्मल प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है सीड के थ्रू। बट जब सीड के अलावा किसी और पार्ट से अगर प्रोपोगेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, so it comes under asexual reproduction। अगर वो सीड से हो रहा है या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट से हो रहा है, सो उसको हम लोग, जब फ्लावर, जिसमें फ्लावर फॉर्म होता है, अगर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, सो इट कम्स अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर अदर देन सीड से हो रहा है, लाइक स्टेम से, लाइक किससे, रूट से, स्टेम से, लीव से, तो इट कम्स अंडर वेजिटेटिव। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो पोटैटो। पोटैटो में आप लोग आईज देखोगे, बहुत सारे ऐसे आईज होते हैं। तो फार्मर क्या करता है, इट कट द पोटैटो विच कंटेन एटलीस्ट 1 आईज, ऐसे आईज तो पोटैटो को पीस में कट करता है एंड जिसमें एक एटलीस्ट एक आई हो, एंड उसको क्या करता है, वो जमीन में सॉइल में दबा देता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ईच जो बर्ड फॉर्म है, इस बर्ड से, इस आई से क्या होता है, न्यू पोटैटो का प्लांट्स क्या होता है, ग्रो होता है। तो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेम नोड्स होते हैं, स्टेम में नोड्स होते हैं, नोड्स के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होता है। ब्रायो, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो जिंजर। देन समटाइम्स ये देखो ब्रायोफाइलम, लीव्स है, वो लीव्स क्या होता है, जो जमीन में दब जाता है, सो वहां के लीव्स में देखो यहाँ पे एक नॉच होता है, ये नॉच, यहाँ पे आपको नॉच दिख रहा है। तो जहां पे भी लीफ में वैसे ये नॉच से एक अलग प्लांट आ सकता है, यहां से ग्रो हो सकता है। तो लीफ से क्या हो रहा है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट फॉर्म हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड द लास्ट टाइप इज अ स्पोर फॉर्मेशन, जहां पर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। आप फंजाई, सर्टेन फंजाई इज देयर, जो फंजाई क्या करते हैं, दो स्पोर बियरिंग, उनके पास स्पोरेंजिया होता है, जहां पर क्या करते हैं, वो स्पोर्स बियर करते हैं। ये स्पोर्ट्स बियर क्या होता है, जब थोड़ा सा भी कंडीशन फेवरेबल हुआ या हवा की वजह से ये स्पोरेंजिया ओपन होता है और ये सारे स्पोर्स क्या होते हैं, नेचर में ऐसे फैल जाते हैं। फिर जहां पर भी जाके जिस सबस्ट्रेटम, अगर जहां पे कोई सबस्ट्रेटम है, यहाँ पे कोई उनको फूड मिल गया, तो वहां पर वो स्टिक हो जाते हैं एंड फिर वहां से नया स्पोर्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो इस तरह से फंजाई क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एज वेल मल्टी सेलुलर।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज keep watching our videos and subscribe our channel so that जब भी वीडियो अपलोड करो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।